धन्यवाद बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज पढ़िएगा 14.2। आप लोगों को 14.2 का कुछ हिसाब बताएं। उससे पहले कुछ थ्योरी है, कुछ फिगर है, उसके बारे में सूत्र पढ़ना है, समझना है, उसके बाद फिर हिसाब बनाना है। पिछले क्लास में आप लोगों को बताए हैं समचतुर्भुज के बारे में। उसके बारे में जितने भी फार्मूला है लगभग सबको समझा कर जो है बता दिए हैं। आज बता रहे हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। जब द्विमिति पढ़ाएंगे तो विस्तार से परिभाषा के साथ पढ़ाएंगे। यहाँ थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, परिभाषा भी बोल देते हैं। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी जल्द जो है हिसाब बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज, जब भी समांतर चतुर्भुज बोले सीधा समझ जाइए कि सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो, आमने सामने की भुजा। इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, बराबर ही नहीं AD बराबर BC होना चाहिए, साथ ही AD पैरेलल BC होना चाहिए। AD और BC को समांतर होना चाहिए। समांतर रेखा किसे कहते हैं? अगर ध्यान है, दो या दो से अधिक वे रेखाएं जिसके बीच की लांबिक दूरी सभी जगह बराबर हो। जैसे ये रेखा है, यहाँ से यहाँ की दूरी, लांबिक दूरी सब जगह बराबर है कहीं भी, तो ये दोनों रेखा समांतर रेखाएं होती है ना। ये दोनों बराबर हो या ना हो, दूरी बराबर होना चाहिए, समांतर रेखा है। तो यहाँ AD समांतर BC है और AB बराबर DC है एंड AB पैरेलल DC है। यानी जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। ये इसका परिभाषा हो गया, इसका प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। हाँ, आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने शीर्षलंब, है ना। आधार गुने शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या किसको कहा जाता है? शीर्षलंब जो किसी भी आकृति में किसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से उस पर लंब डाला जाए, सम्मुख शीर्ष से उस पर लंब डाला जाए तो उसको शीर्षलंब कहते हैं। किसी भुजा में सम्मुख शीर्ष से उस पर लंब डाला जाए तो उसे शीर्षलंब कहते हैं। यहाँ DM अगर नाम दे तो DM शीर्षलंब है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा? अगर इस आकृति की बात करें, A बराबर हो जाएगा AB इंटू DM, AB इंटू DM, यही हो जाएगा। और इसका क्या होगा? अगर परिमाप की बात करें, समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर, अगर परिमिति की बात करें तब क्या होगा? 2 इंटू जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। 2 इंटू इसको जोड़ के 2 से गुना करेंगे, उधर वाला भी हो जाएगा। तो 2 इंटू संगत भुजाओं का योग, और कुछ होगा? बस यही हो जाएगा, 2 इंटू संगत भुजाओं का परिमाप है ना, समझो ना। मान लीजिए ये है, ये B है, तब ये भी B होगा, ये भी ये होगा। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का जो A प्लस B प्लस A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2B, 2 इंटू A प्लस B, यानी 2 इंटू संगत भुजाओं का जो होगा ना, इस तरह से हो गया। इसी में अगर और कुछ रहे निकालने का तो कैसे निकालेंगे? अगर आधार बराबर कहे निकालने के लिए तब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल
बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। शीर्षलंब या ऊंचाई। कोई दिक्कत? आधार बटा शीर्षलंब या शीर्षलंब बराबर कहेगा क्षेत्रफल बटा आधार। शीर्षलंब कहेगा तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल बटे आधार। क्या कोई दिक्कत? समझ गए इतना? चलो ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में हो गया। एक फिगर और है, वो आप लोगों का है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? पहले फिगर समझना है आप लोगों को, परिभाषा समझना है। वैसे चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा आपस में समांतर हो, समान हो या ना हो, एक जोड़ी भुजा आपस में समांतर हो। जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, इस तरह से अगर मिला दिए एक चतुर्भुज है ना। इस चतुर्भुज में यदि AB पैरेलल DC है तो बात सच में ये चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। इसका प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकता है, भुजा में कुछ भी समझ हो सकता है। यहाँ पर लंब भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर लंब के साथ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त जो है ये वाला समांतर होना जरूरी है। ये दोनों समांतर होना जरूरी है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल है, इसका मापक हो जाएगा वर्ग इकाई में, है ना? क्या कोई दिक्कत? या क्षेत्रफल बराबर क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं? अर्थात A बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल 1 प्लस पैरेलल 2 प्लस ऊंचाई को ये दे दे, इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो। ऊंचाई कहते हैं यहाँ से यहाँ पर लंब है, अगर यहाँ से यहाँ बराबर है तो ये वाला ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो गुने ऊंचाई गुना होगा यहाँ पर, या कोना कोनी गुना कीजिए तो हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू H बराबर 2A होगा ना। या H बराबर कहेगा निकालने 2A बटा P1 प्लस P2। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर कहें P1 निकालने के लिए तो हो जाएगा 2A बटा H माइनस P2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से जो भी कहे निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। इसी पर आधारित जो है अब आप लोगों को हिसाब बताएंगे। ठीक, आप लोग चैप्टर देखिए, एक्सरसाइज 14.2 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। जब भी मैथ जब भी बनाते हैं और क्षेत्रमिति अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रयास कीजिए फिगर दिखाने का। ठीक, फिगर समझ जाइएगा, निश्चित रूप से आपका हिसाब बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा, दिक्कत होगा। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? आमने सामने की भुजा समान और समांतर होता है। आधार और ऊंचाई में 3:2 है। ऊंचाई इसको कहते हैं ना। आधार ये हुआ, अगर अनुपात की राशि x माने तो ये हो जाएगा 3x। ऊंचाई को 2 माने, ऊंचाई 2x हो जाएगा क्योंकि अनुपात की राशि x माने। मानो माना कि अनुपात की राशि बराबर x, इसीलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा 3x
ऊंचाई क्या हो जाएगा 2x, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2x, चूंकि दिया है क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर, अर्थात सूत्र से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 में समग्र भुजाओं का योग। क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने शीर्षलंब b गुने यच, 600 बराबर 3x इंटू 2x, यही होता है ना, यानी 6x स्क्वायर बराबर 600, कट गया 100 आया, x बराबर 100 बराबर 10, अनुपात की राशि कितना आया 10, इसीलिए आधार बराबर 3x, 10 गुने 3 बराबर 30 मीटर, ऊंचाई बराबर 2x, 2 गुने 10 20 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक तो पूरा बता दिए, अब जो है केवल हिंट करेंगे, ध्यान से समझिए। 2 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 cm स्क्वायर है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 cm स्क्वायर है, यदि उसका एक शीर्ष तदनुरूपी आधार का दुगुना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से चीज हो सकता है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 72 cm स्क्वायर, उसका शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगुना है, शीर्षलंब इसको कहते हैं ना, आधार का दुगुना है, अगर x है तो ये है 2x है, बस जैसे उसको बनाए हैं आधार गुना शीर्षलंब करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 72 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, बन गया, आधार 6 हो जाएगा, ऊंचाई 12 हो जाएगा, 12 से 72 हो जाएगा, बन गया ना। 3 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के बारे में जान चुके हैं अच्छी तरह से। आसन भुजाएं 3, 5 और 3.5, आसन भुजाएं जो एक ही आसन पर बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं संगत भुजा, है ना, कितना है 5 और 3.5 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 है, एक विकर्ण दिया हुआ है 6.5, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ एक त्रिभुज बना है नहीं, ABC त्रिभुज है या नहीं, त्रिभुज में तीनों भुजा दिया है या नहीं, जब तीनों भुजा दिया हुआ तो यश पर निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यश पर निकाल सकते हैं ना, कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को इसको बना लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक त्रिभुज का होगा 2 से गुना करेंगे, दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, यानी इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। 4 नंबर देखिए, एक समांतर चतुर्भुज मैदान में 2 आसन भुजाएं इतना इतना है, एक विकर्ण इतना है, इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। मान लीजिए इसी में कहता है इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें, क्या करते, जो क्षेत्रफल आएगा जो दर रहेगा गुना करना। जैसे देखिए एक मैदान है, आपके स्कूल का रूम है, इसमें पत्थर बिठाना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च 50 रुपया है या 20 रुपया है, 50 वर्ग मीटर है, तो 50 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, चूंकि एक देखिए 5 नंबर से बताते हैं, 4 तक बता चुके हैं। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 cm स्क्वायर है, यदि भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात करें।
यानी AB और CD के बीच की दूरी यानी ऊंचाई ज्ञात करें। इसके अतिरिक्त कोण CDA बराबर 150 डिग्री हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात करें। एक फिगर बनाइए। ABCD, इसका A कितना दिया हुआ है 120 cm स्क्वायर दिया हुआ है। AB बराबर 15 दिया हुआ है। जब AB बराबर 15 दिया हुआ है तो ऊंचाई निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा ना। और दिया हुआ है CDA, ये बराबर दिया हुआ कितना 120 डिग्री। CDA बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 150 डिग्री दिया हुआ। समझिए आराम से। समांतर रेखा में क्या शर्त है, यदि कोई रेखा किसी समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस पर बने संगत कोण समान होते हैं। संगत कोणों का जो संगत कोण समान होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो ये और ये 180 डिग्री होगा, संपूरक होगा, है ना। और ये 150 डिग्री है, तो कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। तो ये 90 हो गया क्योंकि लंब है, ये 30 हो गया, तो ये कोण का मान निकल जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, हिंट किया हुआ है। तो आप चाहें तो इस हिंट से भी जो है बना सकते हैं। इसमें निकालना क्या है, ये आपका पता हो गया, नहीं पता नहीं हुआ, थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं। चूंकि क्षेत्रफल A बराबर होता है आधार गुने शीर्ष लंब, AB गुने DM अगर दे दे ऊंचाई तो DM, 120 बराबर 15 गुने DM, या DM बराबर 120 बटा 15, 15 बटी 20 से DM बराबर 8 आ गया। DM बराबर कितना चलाया 8 आ गया। ये कोण 30 डिग्री आ गया। तो लंब बटे कर्ण, देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन गया है। क्लास 10 में आप लोग पढ़िएगा। अगर 30 डिग्री हो, ये हो, ये दिया हुआ 8 आ गया, तो इसको निकालना हो तो लंब बटे कर्ण साइन 30 डिग्री बराबर इस कोण के संदर्भ में लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा DM बटे AD, DM बटे साइन 30 का मान होता है 1/2, याद रखना है। अभी आप लोगों के लिए रख लेना है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 8 बटे कितना AD पता नहीं है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो AD बराबर हो जाएगा ना 16। अब ये पता हो गया 16, अब परिमिति निकलेगा ना 2 इंटू संगत भुजाओं का जोड़, 15 और 16 जोड़ के 2 से गुना करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे जो है समचतुर्भुज के बारे में है ना। 6 नंबर से एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। इसके विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा है 10 मीटर। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है ना। ये 10 दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई 16 दिया हुआ है। अब समझिए समचतुर्भुज के गुण बताए थे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबित समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कोण के साथ समद्विभाजित कर रहा है। तो पूरा जब 16 है तो ये 8 हो जाएगा, इधर से 16 है ना, ये 8 हो जाएगा। ये पता नहीं है, ये x मान लीजिए। देखो चूंकि समकोण त्रिभुज ABO नाम दे दूं, ABO में कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर
8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेना। कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 जाए के 100 माइनस 80 64। 100 में से 64 जाएगा तो 36। 36 का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 6। यहाँ 6 हो गया, इधर 6 हो गया पूरा। हेलो, देखिए 5 नंबर से बताते हैं, 4 तक बता चुके हैं। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 cm स्क्वायर है। यदि भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी AB और CD के बीच की दूरी यानी ऊंचाई ज्ञात करें। इसके अतिरिक्त कोण CDA बराबर 150 डिग्री हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात करें। एक फिगर बनाइए। ABCD, इसका A कितना दिया हुआ है? 120 cm स्क्वायर दिया हुआ है। AB बराबर 15 दिया हुआ है। जब AB बराबर 15 दिया हुआ है तो ऊंचाई निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा ना। और दिया हुआ CDA, ये बराबर दिया हुआ कितना? 120 डिग्री। CDA बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 150 डिग्री दिया हुआ। समझिए आराम से। समांतर रेखा में क्या शर्त है? यदि कोई रेखा किसी समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस पर बने संगत कोण समान होते हैं। संगत कोणों का जो संगत कोण समान होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो ये और ये 180 डिग्री होगा, संपूरक होगा, है ना। और ये 150 डिग्री है, तो कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। तो ये 90 हो गया क्योंकि लंब है। ये 30 हो गया, तो ये कोण का मान निकल जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या? हिंट किया हुआ है। तो आप चाहें तो इस हिंट से भी जो है बना सकते हैं। इसमें निकालना क्या है? ये आपका पता हो गया, नहीं पता नहीं हुआ, थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल A बराबर होता है आधार गुने शीर्ष लंब, AB गुने DM। अगर दे दे ऊंचाई तो DM 120 बराबर 15 गुने DM, या DM बराबर 120 बटा 15, 15 × 20 से DM बराबर 8 आ गया। DM बराबर कितना चलाया? 8 आ गया। ये कोण 30 डिग्री आ गया। तो लंब बटे कर्ण, देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन गया है। क्लास 10 में आप लोग पढ़िएगा। अगर 30 डिग्री हो, ये हो, ये दिया हुआ 8 आ गया, तो इसको निकालना हो तो लंब बटे कर्ण साइन 30 डिग्री बराबर इस कोण के संदर्भ में लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DM बटे AD। DM बटे साइन 30 का मान होता है 1/2, याद रखना है। अभी आप लोगों के लिए रख लेना है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 8 बटे कितना? AD पता नहीं है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो AD बराबर हो जाएगा कितना? 16। अब ये पता हो गया 16। अब परिमिति निकलेगा ना, 2 × संगत भुजाओं का जोड़। 15 और 16 जोड़ के 2 से गुना करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे जो है समचतुर्भुज के बारे में है ना। 6 नंबर से एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा है 10 मीटर। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है ना। ये 10 दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई 16 दिया हुआ है। अब समझिए
पाइथा समचतुर्भुज के गुण बताए थे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबित समविभाजित करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कोण के साथ समविभाजित कर रहा है। तो पूरा जब 16 है तो ये 8 हो जाएगा, इधर से 16 है ना, ये 8 हो जाएगा। ये पता नहीं है, ये x मान लीजिए। देखो चूंकि समकोण त्रिभुज ABO नाम दे दूं, ABO में कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, 10 स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर का मान निकाल लेना। कैसे निकलेगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 जाए के 100 माइनस 80 64, 100 में से 64 जाएगा तो 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 6। यहाँ 6 हो गया, इधर 6 हो गया, पूरा